हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, बात करेंगे सलमा के ब्रांड पर कि सलमा के जो आइडियाज़ हैं आखिर वो उनको कहाँ से आ रहे हैं। सलमा खुद डिज़ाइन कर रही हैं या सलमा भी वही काम कर रही हैं चोरी चोरी चुपके चुपके। तो चलें जी, आपके साथ फुल डिटेल्ड, एक जितना भी ज़्यादा डिटेल्ड हो चुका उतना मैं ना हो सका उतना रिव्यू शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो देखें, कोई भी इंसान जब अपना कोई भी काम स्टार्ट करता है तो पहले उसको डिफाइन करता है कि बेसिकली उसका काम किस नीश पर है। बहुत सारे लोग अबाया, स्कार्फ्स और इस तरह के जिलबाब और भी बहुत सारी नमाज चादर और बहुत सारे इस तरह के स्टफ़ हैं उनकी तरफ जाते हैं। तो उनका बिजनेस एक सर्टेन कैटेगरी में होता है ना। कुछ लोग फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ जाते हैं, तो फैशन डिज़ाइनिंग फिर एक अलग हिसाब किताब है। मुझे सलमा का समझ नहीं आया कि जिस तरह इन्होंने अपना फर्स्ट अबाया लॉन्च किया तो लोगों के जहन में यही चीज़ बैठी कि चलो भाई सलमा अपना अबाया ब्रांड जो है ना वो लेकर के आ रही हैं। अच्छा, टू फेस्ड अबाया जिस तरह से ये लेकर आई, जिस तरह से उसके बारे में इन्होंने खुद भी मॉडलिंग की और इन्होंने बताया बहुत मज़े का है, और इनकी जो सोच थी वो पाकिस्तानी टेलर्स समझ नहीं पाए। इस तरह की इन्होंने चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की अपने ब्रांड को लेकर। मतलब इन्होंने बहुत सोच समझ कर डिज़ाइनिंग की, इनका जहन बहुत आगे तक चला। ये तमाम तर बातें इन्होंने ना प्रेजेंट करने की कोशिश की। अच्छा, मुझे एक और बात समझ में नहीं आई, ये पाकिस्तान से लॉन्च करना क्या होता है कि ये चाह रही थी कि अपना ये बिज़नेस पाकिस्तान से लॉन्च करें। आप जहाँ पर हैं बिज़नेस तो वहीं से लॉन्च होगा ना। थोड़ा सा मैं नैना के रोल के बारे में भी बात करूँगी आगे चलकर, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है। मुझे ये बात, इनका सेंटेंस समझ नहीं आ रहा कि बिज़नेस को लॉन्च करने मतलब कहना क्या चाहती हैं। जब आपका पेज पाकिस्तान में नहीं है, आप अभी सऊदीया में रह रही हैं, तो जाहिर सी बात है चीज़ें वहीं से डील की जाएंगी क्योंकि ये आपका क्लोथिंग बिजनेस है ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो इनका सेकंड आर्टिकल आया है तो सितारा के पीछे सारे लोग लट लेकर पड़ गए थे, कॉपी कैट, यहाँ से चुरा रही है, वहाँ से चुरा रही है। मैं बहुत ज़्यादा हैरत में हूँ कि जब सारे लोग कहते हैं, जितने भी लोग यहाँ रिव्यूज़ रिएक्शन दे रहे होते हैं, कि वो किसी के लिए बात नहीं करते, वो अगर सलमा की कोई मिस्टेक्स देखेंगे तो उस पर भी बात करेंगे, तो सारे अब तक चुप क्यों हैं। अब तक उन तमाम तर लोगों ने सलमा के आर्टिकल को उस तरह से क्यों नहीं जज किया, उस तरह से क्यों नहीं देखा। देखिए, मैं अगर सितारा सलमा दोनों पर बात करी हूँ ना, मुझे जो रॉन्ग लग रहा होता है मैं उसको रच के रॉन्ग कहती हूँ। भाई, जो चीज़ सोशल मीडिया पर पब्लिश्ड है, मेरी जो राय बनेगी मैं वो दूंगी। अगर ये दोनों कहीं पर अच्छा काम कर रही हैं, कहीं पर सही हैं, तो मैं उसको भी हाईलाइट करूँगी। बट सलमा मैडम का ये जो सेकंड आर्टिकल आया है, इसको गूगल लेंस करके देख लें, आपके सामने मल्टीपल सेम कलर में और सेम स्टाइल में ऑलरेडी यहाँ पर ड्रेसेस मौजूद हैं। मतलब सलमा ने ड्रेस आइडिया जो है वो वहाँ से पिक किया। अच्छा, जो सलमा हैं उनके बारे में अगर मैं ये कहूँ कि ये ड्रेसेस इन्होंने कहीं से लिए हैं, कहीं से मतलब एक और जगह से लेकर रीसेल किया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो सलमा ने मॉडल लगाई है ना, जिनके साथ एक PR कोलैब है, बेसिकली सलमा ने उनको अपना ये आर्टिकल सेंड किया है और उन्होंने इसकी मॉडलिंग की है। अब जिस तरह से मॉडलिंग की है, जाहिर सी बात है वो भी सबके सामने, जिस एक ओपनली तरीके से ड्रेस को प्रेजेंट किया गया। यूजुअली जो ड्रेसेस हैं उनकी मॉडलिंग इसी तरह की जाती है। तो मैं ये सोचती हूँ सितारा का तो जीना हराम था, लेकिन इधर सारे लोग खामोश हैं। किसी को कोई भी कमी, किसी को कोई भी ज्यादती, किसी को कोई भी एक यहाँ पर है ना वो नज़र नहीं आ रहा। वाई नज़र तो आना चाहिए ना। और सलमा ने इस चीज़ को कॉपी किया है, ये इनके अपने जहन की कोई आइडिया नहीं है। ऑलरेडी इस ड्रेस में, इस स्टाइल में बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं, बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स के साथ, इवन इंस्टा पेजेस हैं, वो तमाम के तमाम तर लोग ये काम कर रहे हैं। तो वाई इस टाइम वो सारे लोग जो कहते हैं कि हम सलमा को भी कोई चीज़ गलत देखेंगे, कोई चीज़ कमी देखेंगे तो उसको भी हाईलाइट करेंगे, वो तमाम तर लोग
इस तरह से क्यों नहीं रिव्यू कर रहे सलमा के ब्रांड को, मैं तो ये सोच रही हूँ। इससे क्लियरली है ना कि अब तक आप लोगों के दिल में मतलब वो जो एक सपोर्टर वाला फेज़ है उसमें आप अभी भी घूम रहे हैं, मतलब आप सलमा को ही सपोर्ट करते हैं। फिर खुलकर कहें कि यू आर सलमा सपोर्टर्स, है ना, जैसे इधर सितारा सपोर्टर्स हैं, उधर सलमा सपोर्टर्स हैं, है ना। जो लोग ऑनेस्टली काम कर रहे हैं तो फिर वो ऑनेस्टली अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। अच्छा, अब नैना के कमबैक की अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है जो नैना मैडम है वो यहाँ पर हो सकता है कि जो सलमा का ब्रांड है, जो सलमा के ड्रेसेस आ रहे हैं, हो सकता है नैना को सेंड किए जाएं, या नैना ये कहें कि सलमा बाजी से मैंने मंगवाया है, ख़रीदा है और मेरा पार्सल आ गया है और मैं आज उसको रिव्यू करने जा रही हूँ, और इस तरह से जो नैना है वो दोबारा से एक्टिव हो जाएं तमाम तर चीज़ों के साथ, ब्रांड प्रमोशन और ये तमाम तर चीज़ें चले। मुझे नहीं पता इनका ब्रांड कितना ज़्यादा एक सक्सेस अचीव कर पाएगा, कितना ज़्यादा आगे चल पाएगा, कितना ज़्यादा इनको बेनिफिट दे पाएगा, क्योंकि देखें ना कोई एक स्ट्रेटजी तो होती है ना जहन में, अदरवाइज़ अगर ब्लाइंड कॉपी करेंगे और बस आपको भी ब्रांड लेकर आना था तो फिर वो ब्रांड तो फिर ब्रांड ही रह जाएगा, है ना। जैसे फर्स्ट आर्टिकल था सलमा का, तो सलमा ने उस बारे में बोला था कि उनको बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, ऑर्डर्स की लाइन लग चुकी है, तो सलमा क्या वो आपको रीस्टॉक करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अबाया से तो बहुत ज़्यादा लोग मुतासिर होंगे ना, जिस तरह का आपके अकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम ऐसा एक यूनिक आइडिया लेकर आई हैं जो कि टू फेस्ड अबाया है, मतलब डबल जो कपड़ा है उसको दो अबाया को आपने सी दिया है, सिलाई कर दिया है एक साथ। बेसिकली अगर मैं ये कहूँ मुझे वो बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा है पर्सनली, है ना। मैंने आपको बताया था साटन क्रेप नाम का एक फैब्रिक आता है, अगर आप उसमें बनाती तो वो लाइट भी होता, टू फेस्ड आपको मिल जाता, टू टेक्सचर्ड आपको मिल जाता और इतना ज़्यादा हैवी अबाया नहीं होता। खैर एनीवेज वो जो चीज़ होगी टाइम के साथ क्लियर हो जाएगी, लेकिन अभी जो इनका ये एक सेकंड आर्टिकल आया है, इनके जो पेज का फ्लो है, इनके जो पेज की कंसिस्टेंसी है, मुझे वो चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर अजीब लग रही है, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। आप अपने ब्रांड को लेकर ख़ुद क्लियर नहीं है कि आपको कौन सी नीश पे काम करना है, आपको कौन सा आर्टिकल लेकर चलना है ना। आपने अभी स्टार्ट किया था, मैं तो समझ रही थी अभी इस अबाया में कुछ आपने सेकंड कोई कलर थीम रखी होगी, है ना, जैसे ये 2 कलर्ड अबाया है, मज़ीद कोई और कलर कॉम्बिनेशन होगा, कुछ डिज़ाइंस आप लेकर आएंगी, कुछ और अबाया के कट्स के साथ आपका नेक्स्ट आर्टिकल आएगा। बट ये क्या आपने तो ऐसा जंप लगाया अबाया से नॉन अबाया की तरफ कि हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। अच्छा, जो फैशन इंडस्ट्री है ना उसमें इसी तरह से ड्रेस की मॉडलिंग की जाती है। अब वो किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, ये हम सब जानते हैं और हम सब अपने इर्द गिर्द होता भी देख रहे हैं। बहुत सारी गलत चीज़ों को जो है ना वो बिज़नेस के नाम पर और प्रमोशन के नाम पर, मॉडलिंग के नाम पर वो तमाम तर चीज़ें चल भी रही हैं, उस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। बट सितारा की जो ट्रोलिंग होती थी अस्तगफिरुल्लाह कि तुम ऐसी हो तुम वैसी हो, मतलब उसकी बिल्कुल ना मैं ये देखती थी उसका जीना हराम कर दिया जाता था। और सच में मैं एक बात बताऊं, मैं एक टाइम पर बड़े दिल से खुले दिल से सितारा को ना सपोर्ट करती थी, बट मैं उस फेज़ में नहीं हूँ अभी। लेकिन जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही है ना तो मैं उसको कहूँगी, ये तो मेरा राइट बनता है ना, इन तमाम तर चीज़ों को मैंने देखा भी है। तो लेट्स सी कहाँ तक चीज़ें जाती हैं, कहाँ तक अब चीज़ें और खुलकर सामने आती हैं और कितना ज़्यादा ये ब्रांड जो है वो रियल है और कितना ज़्यादा ये ब्रांड जो है वो कॉपी है। इस पर भी बात होनी चाहिए ना। सब लोग गूगल लेंस करें, जाकर देखें सलमा के ब्रांड को। और मैं समझती हूँ कि जब सितारा के ब्रांड को इस तरह से रिव्यू किया गया तो वाई नॉट सलमा के ब्रांड को क्यों नहीं किया जा रहा है ना। बाकी भाई सितारा हो, सलमा हो, आप हो, मैं हूँ, हम सब इस दुनिया में अपने सर्वाइवल के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, हर इंसान कर रहा है। तो अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए, हमारे साथ जो अच्छे मामलात हैं वो हो, इसी दुआ के साथ गुड विशेज़ हैं। अल्लाह।